टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो मतलब टीसीएस की 3,405 रुपये पर शेयर ट्रेड हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये किस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ये लिस्ट है। मार्केट कैप की बात करूँ तो 12,32,031 करोड़ का है। वही स्टॉक पे की बात करूँ तो 25.4, आरओसी की बात करें तो 64.6% का। शेयर की करंट की प्राइस की बात करें तो 3,405, बुक वैल्यू की बात करें तो 262, आरओई की बात करें तो 52.4%। स्टॉक ने हाई लगाया था 4,592 का, वही लो लगाया था 3,056 रुपये का। डिविडेंड यील्ड देता है 1.76%। वही फेस वैल्यू की बात करें तो एक है। यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं 1 साल का अभी मैक्स, मतलब जब से ये कंपनी लिस्ट हो गई है शेयर मार्केट में, तब से आपको इधर ये चार्ट दिख रहा होगा। लॉन्ग टर्म का व्यू में देख सकते हैं एकदम अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए लंबी अवधि के लिए स्टॉक को लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे जानेंगे किस किस क्षेत्र में काम करती है इस कंपनी। चलिए आगे का आप इधर देख सकते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। कंपनी हैज़ द गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर आरओई 50.3%। कंपनी हैज़ बीन द मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 83.3%। स्टॉक इज द ट्रेडिंग एट द 30 टाइम देता है। और अगर इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग इसमें काम करती है ये कंपनी। टीसीएस की बात करें तो बॉम्बे सेंसेक्स, साथ ही निफ्टी 50, बीएसई 500, बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएसई 100 में ये कंपनी शामिल है। और मार्केट के हिसाब से देखें तो ये कंपनी 1 नंबर पर है अपने इंडस्ट्री में, साथ ही 2 नंबर पर इन्फोसिस, 3 नंबर पर एसजी टेक्नोलॉजीज और 4 नंबर पर विप्रो और 5 नंबर पर टेक महिंद्रा एल&टी मिलिट्री है। और लॉन्ग टर्म का व्यू वो इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न देती है। साथ ही इसका पी की कंपैरिजन में बात करें तो सबसे पहले 3 कंपनियां देख सकते हैं, इनका पी एकदम सेम है, एक जैसा ही है। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 2024 में सेल हुआ था 63,973 का, वही 2025 मार्च में 64,479 हो चुका है। एक्सपेंस की बात करें तो लगभग 2024 के मार्च में 44,073 था, वही 2025 के मार्च में 47,499 हो चुका है। और ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर हमको। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 2023 में 16,662 था, अभी बढ़कर 2025 में 16,980 हो चुका है। और ओपीएम परसेंट की बात करें तो लगभग 2024 में मार्च में 28% था, अभी 2025 में मार्च में 26% हो चुका है। अदर इनकम की बात करें तो लगभग 1,028 है। 2025 में इंटरेस्ट की बात करें तो 227 है। डिप्रिसिएशन की बात करें तो 1,379 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में मार्च में 16,849 करोड़ था, वही 2025 में 16,402 हो चुका है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पर ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स बढ़ चुका है इनका। टैक्स की बात करें तो लगभग 2024 में 26% है, वही 2025 में मार्च में 25% का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 12,293 का है, मतलब कम हुआ है क्वार्टरली, मतलब 1 साल के FY25 के आसपास की बात करें तो लगभग। ईपीएस इन आरएस की बात करें तो लगभग तब के समय में 34.37 था, अभी 33 पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल में आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट ग्रोथ दिख रही है आपको। एक जैसे एक्सपेंस की बात करें तो वह भी सालाना बढ़ चुके हैं। 2015 और 2025 में कंपैरिजन करें तो लगभग 54,648 था, वही 2025 में 2,55,324 है। एक्सपेंस की बात करें तो 2015 में 70,167 था, अभी 2025 में 1,87,917 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग
2015 में 24,482 था। अभी के समय की बात करूँ तो लगभग 2 गुना हो चुका है, 67,407 हो चुका है। अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की 2000 मार्च में 24 में 3,464 थी, अभी मार्च में 3,962 हो चुकी है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, ये स्टॉक लार्ज कैप में आते हैं और अच्छा खासा रिटर्न देकर चले जाते हैं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें तो मतलब चालू साल में अभी इस 6% है, वही 10 साल में 10%, 5 ईयर में मतलब 5 वर्षों में 10%, वही 3 वर्षों में 10%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 10% की है, वही 5 साल में 8% की, वही 3 साल में 8% की है। इक्विटी कैपिटल की बात करें तो लगभग दो बैलेंस शीट में 2000 मार्च के 2024 में 362 थी, अभी मार्च 2025 में 362 एक जैसी कॉन्सेस्ट बनी हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो 90,127 था, अभी 94,394 हो चुका है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। ब्रोइंग की बात करें तो लगभग 8,021 था, अभी बढ़ गया है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 2024 में 44,338 था, वही अभी 2000 मार्च के 25 में 48,908 हो चुका है। कैश फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बात करें तो 6,091 था, अभी माइनस में 2,144 करोड़ का। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो लगभग मार्च में 48,536 माइनस में था, अभी 47,438 ये भी माइनस में है। कुल मिलाकर नेट कैश फ्लो अभी -674 है 2025 के मार्च में। और लॉन्ग टर्म का व्यू रखे इस स्टॉक में, क्योंकि आने वाला सब मतलब इंडिया का लीडिंग कैपिटल जो टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सॉफ्टवेयर जो है, मोबाइल ईएमएस सेक्टर में ज़्यादा बूम आएगा, इसी वजह से सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों का अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और इसकी अभी वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 36 है। कुल मिलाकर इस स्टॉक में हमें देखने के लिए मिल चुका है इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, मतलब प्रमोटर क्या सोचता है। 71.77% की स्टेक है उनके पास, एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास 12.04% की स्टेक है, डीआई के पास 11.49 की है और गवर्नमेंट के पास 0.06% की, पब्लिक के पास 4.63% की। और कुल मिलाकर इस स्टॉक में इन्वेस्टर है 21,15,093 कुल मिलाकर इन्वेस्टर है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं और समरी यही सिखाती है हमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, अच्छा खासा पैसा स्प्लिट बोनस से मिलता है हमें।